नाउ नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब यहां बताया गया कि मिनरल के कितने टाइप्स होते हैं, प्रकार। तो मिनरल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जनरली मिनरल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो यहां पर प्रॉपर्टीज के आधार पर मिनरल्स को बांटा गया है। तो यहां पर मिनरल को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। नाउ सी हियर, तो फर्स्ट टाइप इज मेटालिक मिनरल्स, सेकंड इज नॉन मेटालिक, थर्ड वन इज मिनरल्स फ्यूल्स। तो ये 3 तरह के मिनरल्स होते हैं। नाउ इसे भी कैटेगराइज की गई है नेक्स्ट में। मेटालिक जो मिनरल होते हैं इसके 2 टाइप्स है, फेरस मेटालिक, फेरस एंड नॉन फेरस। नॉन मेटालिक के 3 टाइप्स होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोन्स, इंडस्ट्रियल एंड जेम्स। नेक्स्ट वन, मिनरल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। नाउ वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज टाइप्स ऑफ मिनरल्स। सो फर्स्ट वन इज मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स क्या होता है, कैसा होता है, दे आर हार्ड सब्सटेंसेस। मेटालिक मिनरल्स कैसा होता है, हार्ड होता है काफी, विद अ साइन और लस्टर, काफी चमक होती है और देखने में काफी अट्रैक्टिव होता है। मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। तो यहां से इस मिनरल से, मेटालिक मिनरल से जो भी ओर पाए जाते हैं तो इसे आसानी से हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, यानी मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं और इसे कोई भी आकार हम दे सकते हैं, कोई भी शेप में बना सकते हैं। एंड मेटालिक मिनरल्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू कैटेगराइज फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। अब ये मेटालिक मिनरल्स भी 2 तरह के होते हैं, वन इज फेरस मिनरल एंड सेकेंड इज नॉन फेरस मिनरल्स। अब ये जाना है कि फेरस मिनरल्स में कौन कौन होते हैं, दे इंक्लूड आयरन ओर एंड मैग्नीज। तो ये आयरन ओर और मैग्नीज आते हैं फेरस मिनरल्स में। नॉन फेरस में कौन आएंगे, दे कंटेन मेटल अदर देन आयरन, यानी आयरन को छोड़ करके जो भी अदर मेटल्स होते हैं ये नॉन फेरस में आते हैं। एग्जांपल यहां दी गई, जैसे ओर्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर एग्जांपल ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स। तो यहां पर सोना हो गया, गोल्ड है, चांदी है, ये नॉन फेरस मिनरल्स के कैटेगरी में आते हैं। अब देखो नेक्स्ट में, टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल समटाइम्स 2 और मोर मेटल्स आर मिक्स्ड। यदि किसी मेटल को हमें और अधिक स्ट्रांग बनाना है, ज्यादा पावरफुल बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक मेटल को मिक्स कर दिया जाता है। जैसे आपने ज्वेलरी दुकान गए होंगे, आपने जरूर कोई सोने का आइटम खरीदा होगा गोल्ड का। गोल्ड को बनाने के लिए उसमें कॉपर भी मिक्स किया जाता है ताकि उसकी हार्डनेस जो है बढ़ जाए। तो इसी तरह से किसी भी मेटल को ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए इसमें 2 या 2 से अधिक मेटल को मिक्स किया जाता है। यहां पर एग्जांपल दी गई है, दिस इज कॉल्ड एन एलॉय। और जब इसी को क्या कहा जाता है, एलॉय कहते हैं। एलॉय व्हील आपने देखा होगा बाइक में। तो एलॉय मींस क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक मेटल को एक साथ मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद उससे बनाया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट को एलॉय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज एन एलॉय। ब्रास क्या है, एक एलॉय है। ये किससे मिलकर बना होता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक मिलाकर क्या बनाया जाता है, ब्रास बनता है। ये एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। ब्रॉन्ज आपके घर में भी होगा, कांसा। तो ये किससे बनता है, कॉपर और टीन को मिलाकर। फिर से मैं दिखा रहा हूं, कॉपर एंड टीन। एंड स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड मैग्नीज। स्टील का बर्तन होते हैं, हम लोग जनरली उसी को यूज करते हैं, स्टील यूटेंसिल्स को। तो ये स्टील यूटेंसिल जो थाली है, ग्लास है, ये किससे मिलकर बना होता है, आयरन एंड मैग्नीज से। तो ओके, दिस वन कंप्लीटेड। नेक्स्ट में है नॉन मेटालिक मिनरल्स। देखो, नॉन मेटालिक मिनरल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और चीज जो वहां मिसिंग हो रही है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये ओर, शायद होगा आपके माइंड में भी चल रहा होगा कि सर ओर क्या होता है। तो ओर के बारे में बहुत ही सिंपल है। देखो, ओर क्या होता है, किसी भी रॉक्स में, कोई भी रॉक्स में जब किसी एक मेटल का, एक मिनरल का कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है तो उसे उस रॉक का ओर कहा जाता है। शायद नहीं समझ में आया होगा ना। तो मैं इसे फिर से आपको कॉपी में बताता हूं। देखो, ये रॉक है, मान लो पहाड़ है, रॉक है, चट्टान है। अब इस रॉक में हमने यहां पर क्या डिस्कस किया था, रॉक में क्या होता है, मिनरल्स होता है। ठीक है, मिनरल्स है। अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि रॉक में एक तरह के मिनरल नहीं, बहुत तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। तो अब देखो,
इसमें मान लो कि बहुत तरह का 3 टाइप्स के मिनरल्स इस रॉक के अंदर में है, लेकिन ये जो मिनरल है, एक पर्टिकुलर मिनरल जो है, इसकी अमाउंट बहुत अधिक है, और ये मिनरल मान लो कि है तुम्हारा सिल्वर, सपोज दैट सिल्वर है, ये चांदी है, और यहां पर मान लो थोड़ा सा अमाउंट में गोल्ड भी है, गोल्ड का और भी है ना, गोल्ड भी है। तो अब इसका अमाउंट क्या है, गोल्ड कम है, और सिल्वर का जो मिनरल है इसका अमाउंट क्या है, अधिक है। तो जिस मिनरल का अमाउंट किसी रॉक में अधिक होगा, तो इस रॉक का और कौन कहलाएगा, इस रॉक का और कहलाएगा सिल्वर। तो ये समझ आ गया आपको कि और किसे कहते हैं, और उस पर्टिकुलर मिनरल को कहते हैं जिसका लार्ज कंसंट्रेशन किसी भी रॉक में होता है, तब वो और कहलाता है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया और क्या होता है। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड। So we have to discuss about non-metallic minerals. तो नॉन मेटालिक मिनरल्स कैसा होता है, दे डोंट कंटेन मेटल, इसमें मेटल नहीं होता है, जैसे लोहा आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सब इसमें नहीं होता है। एंड लाइटर देन मेटालिक मिनरल्स, और मेटालिक मिनरल्स से क्या होता है, ये हल्के होते हैं। दे कैन नॉट बी मोल्डेड, इसे हम लोग मोल्ड नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं, घुमा नहीं सकते हैं, और इसका डिफरेंट शेप यानी अलग अलग आकार इससे नहीं दिया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, कौन कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सैंड स्टोन है, बालुई पत्थर इसे कहा जाता है, चट्टान, लाइम स्टोन है, चूना है, ग्रेनाइट स्टोन आता है जिसे किचन में यूज करते हैं स्लैब बनाने के लिए, बेसाल्ट है, मार्बल है। तो ये जो है ये नॉन मेटालिक मिनरल्स कहे जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल इसे भी कैटेगराइज की गई है कि बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्टोन, यानी वैसे स्टोन जिससे हम लोग बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में यूज करते हैं। इंडस्ट्री में कौन कौन से नॉन मेटालिक मिनरल्स यूज होता है, जैसे माइका, जिसे अब्रक कहा जाता है, जिसे एरोप्लेन में यूज करते हैं, उसकी खिड़की बनाने में, और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर के रूप में माइका का यूज किया जाता है। तो ये माइका हो गया, सल्फर है, पोटास, साल्ट, तो ये सारे चीज इंडस्ट्रियल यूज होता है इसका, और ये नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट है जेम्स, जो आप अंगूठी में यूज किया जाता है, रिंग में यूज किया जाता है, आपने देखा हो बहुत तरह के अलग अलग डिफरेंट कलर के लोग पहनते हैं, तो ये जेम्स कहे जाते हैं। तो डायमंड है, टोपाज, गार्नेट, एमराल्ड, तो ये सब भी नॉन मेटालिक मिनरल्स के कैटेगरीज में आते हैं। तो ये कंप्लीटेड हो गया कौन सा, टाइप्स ऑफ मिनरल्स का फर्स्ट वन मेटालिक, जिसमें नॉन फेरस और नॉन फेरस कंप्लीटेड। अब यहां देखो नॉन मेटालिक, दिस वन आल्सो कंप्लीटेड, ये तीनों कंप्लीट है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मिनरल फ्यूल्स। सो लेट्स प्रोसीड। मिनरल फ्यूल्स, तो दे आर यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये देखो मिनरल फ्यूल्स कहां पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी अंडरलाइन करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। मिनरल फ्यूल्स कंसिस्ट ऑफ कोल, इसमें क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, अब मिनरल रिसोर्सेज का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, वितरण किस प्रकार से होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इज हाईली अनइवन इन द वर्ल्ड। तो यहां पर जो पूरे देश में, पूरे संसार में जो ये जो मिनरल रिसोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल रिसोर्सेज कौन सा, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम और कोल है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, अनइवन है, यानी एक जैसा कहीं नहीं है, कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में कोई मिनरल है, कहीं पर इसका अमाउंट कम है, तो ये एक जैसा सभी जगह अवेलेबल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रॉक्स अवेलेबल इन द रीजन। तो किसी भी एरिया में किस तरह के रॉक्स है, चट्टान है, इस पर डिपेंड करता है कि वहां पर मिनरल कितना होगा, कैसा होगा। इग्नियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स आर रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज और गोल्ड, सिल्वर, लेड। तो ये देखो मेटाफोरिक रॉक्स है, मेटाफोरिक रॉक्स, इसमें बहुत मात्रा में क्या पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं। कौन सा, मेटाफोरिक रॉक्स, तो इसमें आयरन पाए जाते हैं, मैग्नीज है, गोल्ड, सिल्वर, लेड, ये सब पाए जाते हैं मेटाफोरिक रॉक्स में।
तो मिनरल्स फ्यूल्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सेडिमेंट्री रॉक्स, जबकि जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं ये कहां पाए जाते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। समटाइम्स एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन सच एज रिवर्स erode minerals from one region and deposit them somewhere else in the river beds। कभी कभी बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे नदी है तो नदी अपने स्ट्रीम के साथ अपने जो वाटर का जो फ्लो है उस फ्लो से बहुत सारे मिनरल्स को ये फ्लो बहा ले जाती है और किसी दूसरे जगह पर वहां पर स्टोर करती है, डिपॉजिट कर देती है। एंड दीज आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। तो ऐसे मिनरल्स को जहां पर नदी डिपॉजिट कर देती है रिवर के स्ट्रीम के द्वारा, तो इसे प्लेसर डिपॉजिट्स कहा जाता है। द कंट्रीज रिच इन मिनरल्स हैव अ लार्ज पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जैसा हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया था कि जो कंट्री पास, जिस कंट्री के पास बहुत ज्यादा मिनरल होगा तो वह कंट्री उतना डेवलप करेगा, वहां ज्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी और कंट्री ज्यादा डेवलप करेगा। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स क्रिएट द ग्लोबल ट्रेड। ये जो ग्लोबल ट्रेड होता है, जो विश्व व्यापार है, हर आज ग्लोबल ट्रेडिंग चल रही है, हर एक देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार में लगा हुआ है। ये इसका मेन कारण क्यों है, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी कारण से यानी किसी देश में कोयला है तो किसी देश में गोल्ड है, जिसे गोल्ड चाहिए वो दूसरे कंट्री से खरीदेगा, जिसके कंट्री में कोल नहीं है वो दूसरे कंट्री से कर देगा। तो इस तरह से अनइवन, इसीलिए ग्लोबल ट्रेड सर्वाइव करता है, एग्जिस्ट करता है। ओके डियर, तो नेक्स्ट वी प्रोसीड नाउ पेज नंबर 35। यहां पर देखो मिनरल्स के बारे में दी गई है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई मिनरल्स के बारे में, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है आयरन। तो आयरन क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का बैकबोन है। आज जो हमारी सभ्यता चली, आज जो समय है, इसकी रीढ़ कौन है, तो आयरन है। क्योंकि देखो रेलवे हो गया, कहीं भी हो, मोस्ट ऑफ द थिंग कहीं भी आप जाएंगे वहां पर आयरन से बने हुए प्रोडक्ट आप देख सकते हो। तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का बैकबोन है। इसका यूज कहां पर होता है, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, ऑटोमोबाइल है, रेल ट्रैक है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, बिल्डिंग बनाना हो, ब्रिज बनाना हो यानी पुलिया बनाना हो, जहाज बनानी हो, शिप है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है, कहीं पर भी आपको आयरन मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह। तो हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द मेजर टू टाइप्स ऑफ आयरन ओर। देखो दो तरह के आयरन ओर होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और ये कॉमन क्या है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया यहां पर, है ना। तो हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट ये कौन सा ओर है, आयरन ओर है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड इज अनइवन। यहां पर भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आयरन ओर का भी पूरे विश्व में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो क्या है, अनइवन है, यानी एक जैसा नहीं है। अब लार्ज कंसंट्रेशन, लार्ज रिजर्व कहां पर है, तो लार्ज रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया, रसिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, यूक्रेन, कनाडा, स्वीडन। यहां पर लार्ज अमाउंट में आयरन ओर पाया जाता है। कजाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉपर। तो कॉपर इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक गुड्स। कॉपर का यूज कहां पर होता है डियर, इलेक्ट्रिक गुड्स में होता है। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जहां हैवी करंट पास होता है, वहां पर कॉपर के वायर होते हैं। अब कोई आपका इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, आपका इन्वर्टर है, टीवी है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, वहां पर भी कॉपर वायर का यूज किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ में कॉपर और एल्युमिनियम ये दो वायर होते हैं जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। तो लेकिन अच्छा क्या होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, कॉपर होती है। तो कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक गुड्स में किया जाता है। जनरेटर है, वायरलेस सिस्टम है, कहीं पर भी, रेडियो, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक वायर्स, रेफ्रिजरेटर, हर जगह। तो ग्लोबल कॉपर रिजर्व्स मेनली ऑकरिंग चिली। कहां पर ज्यादा पाया जाता है कॉपर, चिली में, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको, यूएस, चाइना, रसिया। ये आप खुद से भी देख सकते हो, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो ओर होता है, इससे एल्युमिनियम बनाया जाता है, एल्युमिनियम के वायर बनते हैं, इसका भी यूज इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। तो बॉक्साइट, इसको जब देखेंगे तो रेड कलर का होता है, रेड और ब्राउन कलर की बॉक्साइट मिनरल होती है इसकी। कभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट और इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इन इलेक्ट्रिक वायर्स, एरोप्लेन, स्पेयर पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, पाइप्स, कंस्ट्रक्शन, स्केलेटर, विंडो फ्रेम्स, शटर्स। तो बहुत सारे यूज होते हैं इसके, बॉक्साइट के, एल्युमिनियम के। आपके घर में भी यूज होगा, खिड़की भी। अब अभी जो मॉडर्न टाइम में जो विंडो बनाए जाते हैं, विंडो में इसको यूज किया जाता है।
है ना। और इलेक्ट्रिक में तो होता ही है। एरोप्लेन जो है, तो एरोप्लेन की जो बॉडी बनती है उसमें भी एल्युमिनियम का यूज होता है। वो पहले जमाने में बर्तन जो होते हैं ना, यूटेंसिल्स खाने के, वो एल्युमिनियम के ही बनाए जाते थे। आज भी देख सकते हो, अभी भी होता है, बट अभी तो मोस्ट ऑफ क्या यूज होता है, ये स्टील का ही यूज होता है, तो स्टील। लेकिन पहले क्या होता था, केवल एल्युमिनियम का यूज होता था, है ना। नेक्स्ट है, अब ये कहां कहां पाया जाता है, देखो ये इसका लार्ज कंसंट्रेशन कहां पर है, तो जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, वियतनाम, जाम्बिया, जमैका, और ये कहां पर है, गुयाना, चाइना, इंडिया, सूरीनाम, रशिया, कजाकिस्तान। तो इन सब प्लेसेस में बॉक्साइट लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। सीधा नेक्स्ट वन, यहां देखो एग्जांपल दी गई है, आयरन ओर है, ये आयरन ओर की एग्जांपल है। और यहां पर इससे क्या बनाया जाता है, ब्रिज, तो ब्रिज की एग्जांपल है। ये देखो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का यूज कहां पर होता है, प्लेन में होता है। ये कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम है तो वहां पर किया जाता है। तो एग्जांपल्स यहां पर दी गई, इससे और भी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। नाउ नेक्स्ट वन प्रोसीड करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया।